Hello, welcome to the third video of this channel where we are going to talking about the controversial Ballon d'Or ceremony. अब मैं इसे कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहा हूँ, तो मैं इंटरनेट में इतनी सारी लाखों वीडियो देखकर पता चली गया होगा अबाउट द बैलन डॉर विनर, मतलब जो विनर के बारे में मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। विनर तो उस्मान डेम्बेले डिजर्वेबल था, वो मैं कह रहा हूँ। बट इसकी रैंकिंग भाई, रैंकिंग ने सभी का दिमाग ख़राब करा है। और एज अ बार्सिलोना फैन इट हर्ट्स अलॉट कि रफीनिया भाई, जिसके गोल्स, असिस्ट, प्ले मेकिंग, क्रिएटिविटी, असिस्ट, ट्रॉफीज़ वगैरह के बारे में तो नहीं, बट उसका जो यदि हम देखें कि रफीनिया, जिसको लोग, बहुत सारे लोग तो बोल रहे थे कि ही डिज़र्व, नहीं भी तो डिज़र्व नहीं तो वो बहुत अच्छा कंटेंटेडर होगा जो कि उस्मान डेम्बेले को बहुत अच्छी टक्कर देगा। बट मतलब फ्रांस फुटबॉल ने क्या किया, उसे 5th प्लेस पे डाल दिया। लमीन यमाल को 2nd पे, 3rd पे विटीनिया को, और विटीनिया को 3rd पे, जहाँ पे लोग सोच रहे थे कि पेड्री होगा, एटलीस्ट टॉप 3 में पेड्री होगा, या मतलब टॉप 5 में तो बार्सिलोना प्लेस ही होने वाला है। भाई पेड्री को 11th प्लेस पे रखा है इन लोगों ने। आर यू सीरियस? पेड्री एट 11th प्लेस, ये किसी भी तरीके से फेयर नहीं है ब्रो। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो कि 3rd टॉप गोल स्कोरर था इस साल पूरे सीज़न में यूरोप में, was 3rd एट गोल्डन बूट रेस, उसको इन्होंने 17th प्लेस पर रखा है। सीरियसली। और 16 पे पता है कौन है? विनीशियस जूनियर, जिसको यहाँ पे प्ले टाइम नहीं मिलता था रियल मैड्रिड के अंदर, उसको इन्होंने 16 प्लेस पर रखा है, अहेड ऑफ लेवेंडोस्की। दिस इज रियली नॉट डिजर्वेबल, नॉट फेयर, बिकॉज और टॉप 15 की जो भी हम यहाँ पे देखेंगे, लिस्ट को देखें तो वहाँ पे सारे प्लेयर्स ही बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थे। यूएफा में फ्रांस फुटबॉल हर साल यही करता है, कभी तो प्लेयर्स की ट्रॉफीज़ के बेसिस पे उसको बैलन डॉर दे देता है, कभी गोल्स देख लेता है, पता नहीं। और हर साल जो यहाँ पे फ्रांस फुटबॉल का रहता है कि वो कुछ अनप्रेडिक्टेबल ही लाएं, जिससे कि दिमाग ख़राब हो फैंस का और जितने भी सपोर्टर्स हैं सबका। और इस साल भी उन्होंने यही किया। और एज अ मेसी फैन मैं कहता हूँ कि रोनाल्डो ने सही कहा था कि दिस अवार्ड लूज हिज क्रेडिबिलिटी। जो क्रेडिबिलिटी इसने पहले के एरा में जो उसने कमाई थी, वो ये अब धीरे धीरे लूज़ कर रहा है। और 5-6 साल के अंदर इस अवार्ड का कोई भी इतनी वैल्यू नहीं जाएगी जितनी पहले थी एट मेसी रोनाल्डो एरा, जहाँ पे रियली में होता था बैलन डॉर। मोहम्मद साला एट नंबर 4th एंड एट 5th नंबर जो कि है वो है रफीनिया का। एंड रफीनिया और मतलब स्टैट्स तो उसके अच्छे हैं ही डेम्बेले से, बट मैं ये कहता हूँ कि हाँ, डेम्बेले डिजर्व करता था बिकॉज ही वॉन द चैम्पियंस लीग और क्लब वर्ल्ड कप में भी वो फाइनल तक गए, और उसमें भी उसने गोल्स स्कोर कर रहे थे, फाइनल में नहीं और पूरे टूर्नामेंट में किए थे, तो हाँ ये डिजर्व करता था। बट गोल्स और असिस्ट को देखा जाए तो उस हिसाब से रफीना डिजर्व करता था बैलन डॉर को। और एट नंबर सेकंड की पोजीशन पे इन्होंने रखा लमीन यमाल को। एक तो बार्सिलोना का पीआर इतना ख़राब, उन्होंने द मेन रीज़न वाई रफीनिया वॉज नॉट इन द टॉप 3 एटलीस्ट, क्यों नहीं जीता। यदि बार्सिलोना का पीआर अच्छा होता तो हो सकता था कि रफीनिया जीत भी जाता। पीएसजी का पीआर बहुत अच्छा था,
डेम्बेले को लेकर, और वो जीत भी गया। और यहाँ पे क्या हुआ था, जब तक सेमीफाइनल हुआ था यूसीएल का, जहाँ पे बार्सिलोना वाज नॉकड आउट बाय इंटर मिलान, जब तक इन्होंने बहुत, पीआर ने बहुत सपोर्ट किया रफीनिया को कि हाँ भाई ये डिजर्व करता है, ये जीत जाएगा यदि बार्सिलोना आगे तक गई। और उसके बाद में इनको कोई मिला नहीं तो इन्होंने लमीन यमाल को पकड़ लिया, और नेशंस लीग में जाके एंड में पोर्चुगल के अगेंस्ट हार भी गई स्पेन। तो इन्होंने फिर आधे से ज़्यादा सीज़न तक इन्होंने रफीनिया को यहाँ पे पुश किया था। उसके बाद में इन्होंने लमीन यमाल को अचानक से ही पुश किया। तो पीआर बहुत गंदा था बार्सिलोना का इस सीज़न में, मैं कहना चाहूँगा। और पीएसजी का पीआर काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से उनका 2 प्लेयर थे टॉप 3 के अंदर, विटीनिया एंड क्या कहते हैं उस्मान डेम्बेले, जीत भी गए उस्मान डेम्बेले। बट इस साल की जो रैंकिंग्स थी वो बिल्कुल ही गलत थी भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो इतना ही है आज के इस वीडियो के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना प्रेस, और पे प्रेस करना, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए अगली वीडियो में, जब होंगी कुछ और फुटबॉल की और खबरें होंगी जब। और ठीक है, तो मैं आपसे लेता हूँ अभी विदा। तो बाय बाय, टेक केयर।